अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो स्टूडेंट्स में नस्ट एनईटी टेस्ट की, यूईटी के ई कैट टेस्ट की, एनटीएस नेट या फास्ट प्यास और जीके जैसी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, घर बैठे रेलेवेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। खसूसन जो स्टूडेंट्स नस्ट एनईटी 1 में अपीयर होना चाहते हैं और अभी तक उनकी प्रिपरेशन नहीं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। वो इन चंद दिनों के अंदर अपनी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, उसको फॉलो नहीं किया तो इसको जरूर फॉलो कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। इसके थ्रू आप लोगों को यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेंगी, किस तरह से स्कॉलरशिप गेन करने हैं यूनिवर्सिटीज में, टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे लेना है, स्कॉलरशिप कैसे गेन करने हैं, और आगे जो एंट्री टेस्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हैं उनकी टेस्ट डेट्स भी और उनमें अप्लाई कैसे करना है, इस तरह की तमाम एजुकेशनल अपडेट आप लोगों को इस चैनल के थ्रू डायरेक्टली मिलती रहेंगी, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों के साथ यूनिवर्सिटी के पास पेपर के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करता हूं। फोटोन की एनर्जी भी आपको गिवन है, वर्क फंक्शन भी गिवन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की निकालनी है। जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है तो उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो इन तीनों में ये रिलेशन है। ये जो हमारे पास वो फोटोन की लाइट आ रही है उसकी हमारे पास ये एनर्जी वो उस फोटोन की है, और बाकी ये जो आपको फाई नजर आ रहा है ये वर्क फंक्शन है कि इस एनर्जी में से कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और बाकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अब डाटा आपको गिवन है, इसमें सिर्फ आपने वैल्यूज प्लग इन करके काइनेटिक एनर्जी निकाल लेनी है। फोटोन की एनर्जी 5.2 है, आपके पास वर्क फंक्शन 4 है। 5.2 में से 4 को माइनस करें तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपके पास आंसर आएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, वो जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है मेटल सरफेस से निकलने के बाद, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो इनके दरमियान अगर आप लोग इसकी अगर आप स्लोप देखेंगे तो वो प्लांक्स कांस्टेंट की इक्वल होती है। वैसे भी आप देखें E इक्वल टू एच एफ होता है, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें तो वो प्लांक्स कांस्टेंट की इक्वल होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, जब दो चीजें ऐसे डिवाइड हो रही हो इसको हम स्लोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की रेशियो, मतलब उसका स्लोप वो पूछ रहा है किसकी इक्वल होगा। तो अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास एनर्जी है फॉर लाइट की जो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ये वर्क फंक्शन है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और ये उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी फोटोन की, वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशंस करूं आपको समझाने के लिए, E इक्वल टू एच एफ होता है, तो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन हमारे पास एच एफ नॉट होता है, और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि वी ई की इक्वल होती है। वी पोटेंशियल है, E एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो यहां से एच एफ नॉट को आप लेफ्ट साइड पे भेजें, इनमें से आप लोग एच कॉमन निकालें, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये E उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप देखें, अगर मैं F माइनस एफ ये जो फ्रीक्वेंसी है ये लेफ्ट साइड पे स्टॉपिंग पोटेंशियल से जाके डिवाइड करूं तो ये स्लोप बनेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के जो रेशियो है वो H ओवर E के इक्वल है। तो यहां से आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि जो स्लोप ग्राफ का होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, वो H ओवर E के इक्वल होता है। तो ये भी काफी दफा इन्होंने एमसीक्यूज पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक लाइट की वेवलेंथ 100 नैनोमीटर है, दूसरी लाइट की 200 नैनोमीटर है। तो याद रखें जब हम वेवलेंथ डबल करेंगे तो वर्क फंक्शन पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वर्क फंक्शन और हमारे पास जो वेवलेंथ है इनमें इनवर्स रिलेशन है। ये मैंने दो जो लाइट है उनके वर्क फंक्शन लिख दिए हैं फाई 1 फाई 2 से। अब देखें फ्रीक्वेंसी के साथ तो वर्क फंक्शन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, मगर वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन। तो यहां से जो पहली लाइट है उसकी तो 100 नैनोमीटर वेवलेंथ थी, मगर दूसरी लाइट की 200 नैनोमीटर वेवलेंथ है, मतलब कि वेवलेंथ डबल होने से वर्क फंक्शन हाफ हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में देखें, जो दूसरी वाली हमारे पास लाइट है उसकी हमारे पास जो वर्क फंक्शन है वो 1 है, और पहले वाली का 2 है, डबल है। क्यों? क्योंकि पहले वाली की वेवलेंथ हाफ थी और दूसरे वाली लाइट की डबल थी। तो ये आप लोगों ने इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वर्क फंक्शन और वेवलेंथ का रिलेशन देख लेना है, जो कि सी ऑप्शन बनेगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, उससे 10 सेंटीमीटर के फासले पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है, और अगर हम 20 सेंटीमीटर के फासले पे स्टॉपिंग पोटेंशियल देखें तो क्या होगा। तो याद रखें, आप चाहे डिस्टेंस डबल करें ट्रिपल करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, ये सेम ही रहता है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। तो जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2024 के लिए, तो हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करें। पूरे सेशन की फीस 5000, इसमें आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट
के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे। सिलेबस खत्म होने के बाद आप लोगों का कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी पैटर्न पे भी आप लोगों से फुल लेंथ पेपर लिए जाएंगे। तो तमाम डिटेल आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर फॉलो करें। इसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।